Hello all. Now this is a very special question from number system class 9 mathematics. ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो ऐसा लगता है कि x का वैल्यू बिल्कुल भी सिंप्लीफाइड नहीं है, ये रैशनल नंबर से भरा हुआ है और जो प्रूव करना है वो एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन है क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। क्या करना होगा बच्चों कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी होती है ताकि वो थोड़ा इजी हो जाए। अगर मैं इस x की वैल्यू पे गौर करूँ तो आप ध्यान से देखिए, इस x की वैल्यू में मुझे ऊपर नीचे बहुत सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, लेकिन सिमिलैरिटी है प्लस और माइनस साइन के साथ। ऑब्वियसली सारे नंबर सेम है, सभी इरेशनल नंबर सेम है। एक तरीका है इसको हम बेसिकली रैशनलाइज कर लें और रैशनलाइज करने के बाद फिर देखें कि हम क्या इस इक्वेशन को प्रूव कर पा रहे हैं। लेकिन इसी तरह के सभी क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक स्पेशल टेक्निक सिखाना चाहूँगा। दिस इज फ्रॉम रेशियो प्रोपोर्शन, राइट। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि ऊपर नीचे ऐसे बाइनोमियल्स हैं, हमारे पास दो टर्म्स हैं इरेशनल नंबर्स की, बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ एक प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, यानी कि ए बी सी डी आर प्रोपोर्शनल। अगर चार वैल्यूज हमारे पास इस तरह से हैं कि चारों प्रोपोर्शनल हैं, तो एक टेक्निक होती है यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। व्हाट यू कॉल दिस? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये कहते हैं इसको। तो कभी भी आप देखें कि ए का बी से रेशो, सी और डी का रेशो बराबर आ रहे हैं, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो टेक्निक ये कहती है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कुछ इस तरह से रहता है। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, इसको हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसका इस्तेमाल यहाँ क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बताया, इस टेक्निक के इस्तेमाल से आप एक मुश्किल एक्सप्रेशन को, मुश्किल इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम मुश्किल इसलिए लग रही है बिकॉज दो स्क्वायर रूट चल रहे हैं ऊपर नीचे, बाइनोमियल चल रहे हैं ऊपर नीचे, इनको सिंगल सिंगल कैसे बनाया जाए? आप जरा x के नीचे 1 लगा दीजिए, अब जरा कंपेयर कीजिए a अपॉन b से। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d। a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, एंड नाउ यू विल यूजिंग componendo and dividendo, and let us see what does it become after applying this. That becomes a plus b, that is x plus 1 upon a minus b, that is x minus 1, which is equal to c, ये रहा आपके पास c plus d, ये d है पूरा, c plus d अपॉन सी, ये पूरा सी आ गया। अब ध्यान दीजिए माइनस डी, यानी ये एक चीज ब्रैकेट है। प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब आपने प्लस किया तो कोई दिक्कत नहीं, डी है तो माइनस कर रहे हो इसे, तो या तो ब्रैकेट लगा के माइनस करो, ठीक है। ऑलवेज एडवाइजेबल छोटे बच्चे को तो ब्रैकेट का यूज कीजिए। सी माइनस डी, दिस इज योर डी, पी प्लस 2q माइनस रूट पी माइनस c plus d upon c minus d. Now let us simplify this. I am rubbing this technique right now, क्योंकि हमने सीख लिया है कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है और हमें कब इसका कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो सिंप्लीफाइड रिजल्ट कम्स आउट टू बी x plus 1 upon x minus 1 is equal to, look at this, स्क्वायर रूट p minus 2q, स्क्वायर रूट p minus 2q, प्लस एंड माइनस कट गया, ऊपर आता है 2p plus 2q अपॉन, नीचे देखते हैं, जब हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे ये स्क्वायर रूट p प्लस 2q नेगेटिव हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट p माइनस 2q पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव वाले कैंसिल हो जाएंगे और नेगेटिव वाले प्लस हो जाएंगे, तो रिजल्ट कम्स आउट टू बी 2 रूट p प्लस 2 रूट p माइनस 2q, यहाँ आ गया। फर्दर मोर रिजल्ट आया आपके पास x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट p प्लस 2q अपॉन स्क्वायर रूट p माइनस 2q। यहाँ तक हम लोग आ गए। लेकिन अब बच्चों क्या दिखता है मुझे यहाँ पर कि ये दो रूट्स आ गए। ये प्रॉब्लम मुश्किल इसलिए लग रही है कि स्क्वायर रूट्स हैं
हम जो टेक्निक लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं किसी तरह स्क्वायर रूट्स रिमूव हो ताकि आपका डिजायर्ड रिजल्ट आराम से आ जाए। तो अब क्योंकि आपके पास सिंगल सिंगल रूट है तो उसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना बहुत आसान है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, if you square in both sides, what do you get? This is x plus 1 whole square, this is x minus 1 whole square। स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट का रूट रिमूव हो जाएगा इस तरह से। फर्दर देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू p प्लस 2q अपॉन p माइनस 2। बच्चों हमने अपना रास्ता क्लियर कर लिया, जितने भी स्क्वायर रूट से वो रिमूव हो गए। अब अगर कोई बच्चा चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करे, सिंप्लीफाई होगा। लाइक अनलाइक टर्म जो पॉजिटिव नेगेटिव होंगी, आप देखेंगे लाइक टर्म्स जो होंगी पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ वो कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ इसकी बात करें तो मुझे लगता है कि मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ऑल्दो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है बिफोर आई क्रॉस मल्टीप्लाई इट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो और आसान हो जाएगा। तो अगेन यूजिंग कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो, क्योंकि मैंने आपको सिखाया वो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड टेक्निक तब लगाना जब ऊपर नीचे बहुत सिमिलैरिटी हो। देखो बिल्कुल सिमिलैरिटी है, बिल्कुल सिमिलैरिटी है। जब एक पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ही फर्क हो तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो इज ऑलवेज एडवाइजेबल, दैट मेक्स थिंग्स सिंपल फॉर यू। देखा ना, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को एक बहुत ही सिंप्लीफाइड बनाया, इसी ने बनाया, अब इसको ही बना देगा यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। So this is A, this is B, this is C, this is D. A plus B and A, इस बार मैं सीधा कर रहा हूँ माइनस B। जब इसको माइनस करते चल रहा हूँ तो बस माइनस करते हुए ध्यान रखनी है बात, बस ब्रैकेट्स ना लगाने, नहीं लगाना चाहे ना लगाए, लेकिन नेगेटिव कर रहे हो आप, उसे माइनस कर रहे हो तो सारे साइन चेंज कर दो। जो एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो माइनस 2x है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो प्लस 1 है वो माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर c प्लस डी, c प्लस डी अपॉन c, जब इसे माइनस करोगे तो p हो जाएगा माइनस का और 2q हो जाएगा प्लस का। देखते हैं बच्चों, 2x एंड 2x लाइक टर्म्स है, पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसिल हो गई। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, 1 पॉजिटिव नेगेटिव, 2q positive negative and positive p negative p dot cancels out and the result comes out to be 1x square is 2x square, 1 plus 1 is 2, 2x and 2x comes to 4x equals to 1p comes to 2p, 2q comes to 4q। और आसान लग रहा है मुझे क्वेश्चन, अगर आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है। Why don't we cancel this one out? अब देखें क्या सिंप्लीफाइड रिजल्ट आता है, 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 2p अपॉन q। नाउ फर्दर सिंप्लीफाइड की गुंजाइश नहीं है, आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखते हैं लोग कहाँ पहुँचते हैं। 2x स्क्वायर इंटू q दैट कम्स टू 2qx स्क्वायर, q इंटू 2 कम्स टू 2q, 2p इंटू x कम्स टू 2px। अब अगर मैं सभी चीज़ों को लेफ्ट साइड ले जाऊं कुछ इस तरह से, कैन बी हैव 2 कॉमन, तो दैट कम्स टू qx स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल्स टू 0। आप जानते हो ax अगर इक्वल्स टू b होता है, if ax is equal to b, that is x is equal to b upon a। Similarly ये रहा आपका a, तो ये qx स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल्स टू 0 upon 2, 0 upon 2 is 0। Your answer comes out to be qx स्क्वायर माइनस px प्लस q equal to 0, hence proved। Here we are, this is our question। I hope all of you will realize this thing। देखिए आराम से, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। कोई बच्चा अगर x की सीधी वैल्यू यहाँ पुट करता है तो आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। बट कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए टेक्निक सीखते जाओ।
लर्निंग है मैथमेटिक्स का, हमेशा एक पर्टिकुलर चैप्टर में लर्न करी टेक्निक दूसरे चैप्टर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ बेसिकली जो नया चीज़ आपने सीखा दैट वाज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जस्ट रिमेंबर दिस। मैं यहाँ बॉक्स में आपको समझा देता हूँ व्हाट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो that says if a by b is equal to c by d, that means a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. This is what we call as componendo and dividendo, जिसकी मदद से मैंने इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता था। एक बार नहीं 2 बार यूज किया। That's all guys. We'll come up with more such problems in coming videos. Thank you.